रोक सको तो रोक लो, पिंकी आ गई। जितनी खतरनाक मेरी नजर है इतना ही खतरनाक मेरा अगला कदम। मरूफ ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी गिरफ्तार हो चुकी है। किस तरीके से जदीद अंदाज के साथ लेबॉर्ट्री में मंशियात बनाती थी। ऑनलाइन होने वाली तमाम ड्रग डीलिंग जब हम लोगों को मालूम पड़ जाती है तो फिर इदारों को क्यों नहीं मालूम पड़ती। पिंकी को रोकना आसान नहीं, शहर में सिर्फ मेरा नाम गूंजता है। ये कब से इस मोहलक काम में मुलव्वस थी और कौन कौन सी शख्सियात इसके साथ मिलके ये घोरक धंधा चला रही थी, ये सारा कुछ आज बताएंगे बोलता कॉलम विद यासर शमून के साथ। चल 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 दफाओ, टूट गया। जेब से पैसे पाले जेब से। इन नजरों को यहां से देखे। मैं यासर शमून खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम ये भी बताएंगे कि लाहौर में अनमोल उर्फ पिंकी कितने अरसे से ये काम कर रही थी, यानी कि मंशियात का धंधा था और किस कदर साइंटिफिक अंदाज के साथ ये कर रही थी। ऑनलाइन होने वाली करप्शन, ऑनलाइन होने वाली तमाम ड्रग डीलिंग जब हम लोगों को मालूम पड़ जाती है तो फिर इदारों को क्यों नहीं मालूम पड़ती। ये भी हम आज के व्लॉग में बताएंगे। इसकी कितनी शादियां हुई, किस किससे शादियां हुई और कब कब हुई, ये भी आज के व्लॉग में बताएंगे। किस तरीके से जदीद अंदाज के साथ लेबॉर्ट्री में मंशियात बनाती थी, ये भी आज के व्लॉग में बताएंगे। और ये भी आज के व्लॉग में बताएंगे कि मंशियात के अलावा एक ऐसी मंशियात जिसे मंशियात समझा ही नहीं जाता, जिसे वाइन कहते हैं, ये आला दर्जे की वाइन कैसे बनाती थी, इसकी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट मैंने लिख रखी है, आपको पढ़ के सुनाएंगे तो उससे सारी की सारी डिटेल्स खुल के सामने आ जाएंगी। सबसे पहले वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। कराची से गिरफ्तार होने वाली कोकीन की सबसे बड़ी डीलर अनमोल उर्फ पिंकी ने इब्तदाई तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। दौरान तफ्तीश मुलजमा अनमोल उर्फ पिंकी ने 13 साल कबल मंशियात फरोशी का आगाज़ करने का इंकशाफ कर दिया। मुलजमा ने पोश इलाकों और पार्टियों में नौजवानों को कोकीन फरोख्त करने का भी एतराफ़ किया है। यानी कितनी ख़तरनाक औरत थी और ये मंजर आम के ऊपर भी नहीं थी और इदारों को पता भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है, बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं इसके ऊपर। मुलजमा ने इंकशाफ किया कि सबसे ज़्यादा 16 से 20 साल के लड़के और लड़कियों को कोकीन का आदी बनाया। नाज़रीन, मुझे इससे याद आ गया कि एक सूतर मंडी की बानो हुआ करती थी, वो भी मार्फी के इंजेक्शन लगाया करती थी छोटे बच्चों को, ताकि नई नस्ल जो है वो मंशियात की आदी निकले और उसका मंशियात का धंधा चलता रहे। इसी तरीके से अनमोल उर्फ पिंकी ने 20 साल की लड़कियों और लड़कों को मंशियात का आदी बनाया ताकि 3-4 साल जब तक उन्होंने ज़िंदा रहना है उसका धंधा भरपूर चलता रहे। और ये कॉलेजेस की लड़कियाँ और लड़के थे। तफ्तीशी काम के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में अनमोल उर्फ पिंकी ने शनाख्त छुपाने के लिए उंगलियाँ तजाब से जलाने का भी इंकशाफ किया है। यानी कि इतनी माहिर और साइंटिफिक औरत थी कि क्राइम की दुनिया में इतनी जिद्दत पा चुकी थी कि इसने अपनी फिंगरप्रिंट्स को तजाब के अंदर जला दिया था ताकि फिंगरप्रिंट्स ना आ सकें और कभी इसका कोई सीआरओ बन ही ना सके। मुलजमा कराची से फरार होकर लाहौर में खुफिया लेबॉर्ट्री चलाती रही। ये बहुत बड़ी हकीकत है। और थोड़ा अरसा ये लेबॉर्ट्री नहीं चलाई। जिस घर में लेबॉर्ट्री चलाई वहाँ पे वो रहती कैसे थी और ये लेबॉर्ट्री चल कैसे रही थी, इसके बारे में भी आगे जाके हम आपको बताएंगे। मुलजमा ने लाहौर में मुबीना तौर पर एक अफसर से शादी का इंकशाफ भी किया। चले नाज़रीन, वैसे तो मुझे उस अफसर का नाम मालूम है, वो DSP है और इचरा में वो तैनात रहे हैं। और जब जॉर्डन ग्रुप को मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया, उसके कुछ करिंदों को, तो उसमें खातून थी और उस खातून ने दौरान गिरफ्तारी इन्हीं DSP साहब को बाजू के ऊपर एक ख़तरनाक किस्म की चक्की काटी थी। तो वो वाक़या भी तमाम क्राइम रिपोर्टर्स जानते हैं। तो राणे पे राणा हो गया यहाँ पे हमने यानी कि तफ्तीश भरपूर की है। नाम कबल इस वक्त लेना मुनासिब बात नहीं है। मुलजमा ने मुबैना तौर पर एक पुलिस अफसर से शादी का भी इंकशाफ किया, जबकि कोकीन को मजीद मोहलक बनाने के लिए टीटामाइन और एस्टोन इस्तेमाल करने का भी इंकशाफ किया। नाज़रीन, यहाँ पे ये भी मैं बता दूँ कि ये वो केमिकल्स हैं कि जो मंशियात के अंदर जब डाले जाते हैं तो मंशियात मज़ीद मोहलक हो जाती है। लेकिन इसका एक और भी तरीक़ाकार था और वो एक ज़माना कबल से वो जारी है, एफेड्रिन और बूफेड्रिन।
ये हॉस्पिटल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज से मिलती हैं। ये बाकायदा तौर पे एफेड्रिन और बुफेड्रिन परचेज़ करती थी, उसको गर्म करती थी, गर्म करने के बाद एक मशीन थी उसमें रखती थी, वो बुरबरी मट्टी सी बन जाती थी, पाउडर बन जाता था, और फिर उस पाउडर को कोकीन में तब्दील करके साइंटिफिक तरीके से कुछ केमिकल्स मिला के, जिन केमिकल्स का मैंने जिक्र किया वो केमिकल हैं केटामाइन और एस्टोन, ये 2 केमिकल मिला के ये जदीद किस्म की आला नस्ल की कोकीन बनाया करती थी, जिसको इनहेल करने के बाद कोकीन पीने वाले आदमी को या स्निफ करने वाले आदमी को वो नशा चढ़ता था जो आम कोकीन से नहीं चढ़ता। इससे इसका ब्रांड बन गया। वो ब्रांड कैसे बन गया? और वो ब्रांड के मुताबिक, यानी कि ये इस तरह नहीं है कि खाली लफ्ज़ों में ब्रांड बन गया, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वैसे इसने ब्रांड बना लिया। हकाम के मुताबिक मुलजमा कोकीन को मजीद नशा आवर बनाने के लिए ड्रग्स अद्वियात की होलसेल मार्केट से हासिल करती रही। गोल्ड ब्रांड के नाम से 40,000 रुपये ग्राम कोकीन फरोख्त करती रही। यानी कि जो गोल्ड की ब्रांड की डब्बी थी वो 40,000 की थी और जो सादी थी वो 25,000 की डब्बी थी, और उसमें 1 ग्राम कोकीन हुआ करती थी। यानी कि गोल्ड के अंदर रिफाइंड कोकीन हुआ करती थी, आला दर्जे की कोकीन हुआ करती थी जिसका नशा ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा देर पा होता था, और जो सादी डब्बी थी उसका नशा इतना देर पा नहीं था होता, लेकिन लोग वो भी उससे परचेज़ करते थे। तफ्तीश में मुलजमा ने इंकशाफ किया कि कोकीन के मुख्तलिफ ख़रीदारों में शोबिज़ इंडस्ट्री के अफराद भी शामिल हैं। मुलजमा ने गूगल सर्च के ज़रिए कोकीन और रेड वाइन बनाने के तरीके सीखे। इंकशाफ किया जब मुलजमा ने मुबीना तौर पर पुलिस एहलकारों को करोड़ों रुपए रिश्वत देने का भी इल्ज़ाम लगाया और दावा किया। मैडम पिंकी का आबाई शहर कसूर हाल मुकीम कराची और इसकी तालीम मिडल पास है। मसूफा 300 ग्राम आम कोकीन से 1 किलोग्राम आला क्वालिटी की कोकीन तैयार करके पहले खुद चेक करती और नहायत ही आला क्वालिटी की वाइन भी खुद तैयार करती, जिसे सिर्फ इशराफिया ही अफोर्ड कर सकते हैं। सिर्फ कराची में आला तबके के 800 कस्टमर हैं, जिनमें पुलिस के अलावा दीगर कानून नाफज करने वाले इदारों के टॉप के अफसरान शामिल हैं। यानी कि इसका नेटवर्क चेक करें कि ये वाइन भी खुद बनाती थी, ये कोकीन भी खुद बनाती थी, और फिर इसका ब्रांड भी था, और फिर उस ब्रांड को ख़रीदने वाले इदारे, यानी कि वो इदारे जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं जो आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, उसके आला अफसरान थे। और फिर मसूफा सखी भी इतनी है कि इनका सखी होने का आलम चेक करें कि करोड़ों रुपए की आमदन के साथ राइडर्स को गाड़ी, रिहाइश, खाना फ्री देती हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की अशराफिया कस्टमर्स शामिल हैं इसमें। और फिर आप देख लें मसूफा का बाअसर होना कि अदालत ने, यानी कि अदालत में जब इनको पेश किया गया तो वो वीडियो आपके सामने है, वो मंजर आम के ऊपर भी है कि वो किस कॉन्फिडेंस के साथ अदालत में जा रही हैं। इंस्पेक्टर साहब 10 कदम पीछे हैं, बग़ैर हथकड़ी के अपने स्लीपिंग सूट के अंदर इस तरह मटकाती हुई चल रही हैं और इस तरह लोगों को देख रही हैं मुंह के ऊपर नकाब लगा के, और उसमें हंसी मजाक भी राहगीरों के साथ ही चल रहा है। और वो बाकायदा रास्ता क्लियर कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब के इधर मुड़ना है, और वो जा रही हैं। इस प्रोटोकॉल का मतलब आप समझ सकते हैं? कोई इंस्पेक्टर ऐसा रिस्क ले, इतनी बड़ी ड्रग डीलर को इस तरह का प्रोटोकॉल दे, ये नामुमकिनात में शामिल है। इसके पीछे खून जा चुके होते हैं, इसके पीछे बाअसर लोगों की सिफारिश होती है, हुक्मनामे चल रहे होते हैं। नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है कि ये मुहतरमा बच जाएंगी? ये कैसे बचेंगी? लाहौर में कानून नाफिज करने वाले इदारे आम शहरियों के ऊपर इतनी सख्ती करते हैं कि कोई भी शख्स अगर किराएदारी निज़ाम के बग़ैर कोई घर लेता है तो मालिक मकान के ऊपर और किराएदार के ऊपर ख़तरनाक संगीन मुकदमात हो जाते हैं। लेकिन 3 साल से अनमोल उर्फ पिंकी लाहौर में जहां रहाइश पजीर थी, जहां पर उसकी लेबॉर्ट्री का क़याम था, उस जगह का कोई किराएनामा ही साबित नहीं अब तक हो सका। यह भी बावर कराता चला जाऊं कि अनमोल उर्फ पिंकी ड्रग डीलर के ऊपर
एक कत्ल का मुकदमा भी है जिसकी FIR आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। नाजरीन, मुतअद्दिद मनशियात के मुकदमात में ये अनमोल उर्फ पिंकी ना सिर्फ मुलव्वस है बल्कि रजिस्टर्ड है, उनकी PO और TO है, यानी कि इश्तिहारी भी है और रिकॉर्ड याफ्ता भी है। नाजरीन, यहाँ पर ही बात ख़त्म नहीं होती कि पहली ऑडियो इनकी सामने आई जिसमें उन्होंने अपने ब्रांड होने का और अपने गरूर और अपनी तमकनत और अपनी एक जाहो जलाल तबीयत का इजहार किया। वो पहले ऑडियो सुनिए। मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। नाज़रीन, ये ऑडियो सुन के आपको अंदाजा तो हो चुका होगा कि इतनी सादी खतून नहीं है। इसके तल्लुकात और इसके हाथ पांव इतने दूर तक चलते हैं कि कोई शख्स इसको हाथ डालने से पहले 1000 बार सोचता है। पहले इनकी शादी एक वकील के साथ हुई, तकरीबन 9 माह शादी रही और फिर उसके बाद एक DSP ने 7 साल पहले इनको गिरफ़्तार किया। जब DSP ने इनको गिरफ़्तार किया, कुछ बंगले बनाए, कुछ कोठियाँ बनाई। ये ज़राया हमें बताता है, हमें ख़ुद से मालूम नहीं है। और वो बंगले और कोठियाँ जब बनाई और उससे वो मतवातर पैसे भी लेता रहा, तो फिर ये इश्क मोहब्बत की दास्तान चल निकली और पिंकी ने उसी DSP के साथ शादी कर ली और ये शादी काफ़ी अरसा चली भी। अभी तक भी मेरे ख्याल में उन्हीं के निकाह में मौजूद हैं। उस DSP को शामिल तफ्तीश किया गया है या नहीं किया गया, इस हवाले से तो अभी कोई खबरें नहीं निकल रही, लेकिन 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ऊपर बिल आखिर पुलिस ने इनको मांग लिया। जबकि पहले दिन जब पेश किया गया तो 1 दिन का भी जिस्मानी रिमांड अदालत ने नहीं दिया, यानी कि मुकदमा इस कदर नाकस करार दे दिया गया था कि उसमें कोई ऐसी चीज़ साबित ही नहीं थी हो रही कि जो रिकवरी की मद में किसी मुलज़म को या मुलज़मा को रखा जा सकता था। यह मुकदमा कैसे इस तरह बोगस किस्म का तैयार हो जाता है, इसके पीछे सिफारिशें होती हैं, इसके पीछे बड़े छुपे हुए आईनी और ख़तरनाक हाथ होते हैं। वो लोग मुलव्वस होते हैं जिनको करोड़ों रुपए के इज्तिमाई और इनफरादी फ़ायदे होते हैं। ना सिर्फ उन इज्तिमाई और इनफरादी फ़ायदों की बेस के ऊपर ये मामलात किए जाते हैं, बल्कि एक कारोबार के अंदर भाईवाली भी पाई जाती है। वो कौन अफसरान हो सकते हैं, वो कौन सोशल मीडिया एक्टिवेट्स हो सकते हैं, वो कौन लोग हो सकते हैं। नाज़रीन, आज इस सारे केस को अगर पढ़ा जाए तो उसमें एक बात साबित होती है कि सोशल मीडिया इतना फाल हो चुका है कि जनाब पे ये ज़राया अबलाग का एक मौसर तरीन ज़रिया बन चुका है। वहाँ पे जाली अद्वियात, हर किस्म का 2 नंबर धंधा, सेक्सुअल मेडिसिन्स और फिर इसके साथ बाकायदा तौर के ऊपर ज़हनी अमराज और फिर नशावर अद्वियात के इस्तेमाल का कारोबार और उसका व्यापार भी आम हो चुका है, जिसका मैं अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में जिक्र कर चुका हूं। और स्कूटर राइडर्स की जब मैं बात करता था, यानी कि फूड पांडा के राइडर्स की बात करता था, जब मैं आपके कोरियर सर्विस के राइडर्स की बात करता था, तो तब भी मैं कहता था कि ये डकैतियों में मुलव्वस हैं। और देख लें, उसने बाकायदा तौर के ऊपर राइडर्स रखे हुए थे और वो राइडर्स इसकी पेरोल के ऊपर थे और वो मनशियात का धंधा करते थे। अब नाज़रीन, पहले वकील के साथ शादी की, फिर DSP के साथ शादी की और DSP ने अपने ज़ाती मकासद भी इससे हासिल किए और वो DSP साहब बड़े मरूफ DSP हैं, उनको शामिल तफ्तीश किया जाता है या नहीं किया जाता है इसका मालूम नहीं है। लेकिन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस ले लिया है। और नोटिस कब लिया है? जब 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हो चुका है। नाज़रीन, जब नोटिस लिया जाता है हुकूमती बड़े हलकों की जानिब से, तो ये बात भी साबित हो जाती है कि गोंगलों दोते मिट्टी चढ़ गई है, यानी कि बात को रफा दफा किया जाता है। अब ये किस तरीके से मैनेज होगी? अनमोल उर्फ पिंकी को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा कि नहीं पहुंचाया जाएगा? एक और ऑडियो उसने गिरफ्तार होने के बाद अपने बेटे के मोबाइल से एक वॉइस मैसेज किया जो हमारे पास आ चुका है। वो ऑडियो मैसेज मुलाहिजा फरमाइए। अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे। ऑडियो मैसेज ये बताता है कि तुम तराक तरीके से चलने वाली अदालत के अंदर अनमोल उर्फ पिंकी ड्रग डीलर किसी से नहीं डरती। यहाँ पे पैसा चलता है, बाप पढ़ाना मैया भैया, सबसे बड़ा रुपया। यहाँ पे गरीब आदमी हर रोज़ छितर भी खाता है और तजलील भी करवाता है और ताकतवर हल्के इसी तरीके से गरजते चमकते रहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।